हेलो दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम एक मोटिवेशन स्पीच के साथ अपनी कक्षा शुरू करेंगे। तू मेहनत करता जा, तुझे मुकाम भी मिलेगा। तू मेहनत करता जा, तुझे मुकाम भी मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा आसमां तुझे मिलेगा। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, और वर्ण विचारों में भी स्वर चल रहे थे। और स्वरों में हमने पढ़ लिया था कि स्वर कितने होते हैं, कौन सा स्वर किससे मिलकर बना है, या कितनी मात्राएं होती हैं, कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, और कौन सा स्वर नया स्वर कौन सा नया स्वर आया है, और कौन से स्वरों में कौन सी मात्राएं होती हैं। और कल हमने पढ़ा था जीवा के आधार पर या जीव के आधार पर स्वर किस प्रकार होते हैं। और अपने एक डायग्राम भी मैंने कल बनाया था, जिससे कि आपको सरल से सरल तरीके से याद हो सके। और इसी कड़ी में अपने अब आगे की शुरुआत करेंगे। तो मैं जो कल कराया है उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आपको आगे जो मैं करवाऊँ तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत याद रहे। तो आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं। तो देखो, कल अपना टॉपिक है स्वर। टॉपिक क्या है? स्वर। तो कल अपने कर रहे थे जीवा के आधार पर, के आधार पर कल अपने इसको किया था। और मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताया था, और एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया था कि आपको पेपर के अंदर किस प्रकार क्वेश्चन हल करने हैं। तो मैं एक बार फिर से वो डायग्राम बना रहा हूं, जिससे आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, जिससे आपको पूरा ज्ञान एक बार फिर दिमाग में आ जाए। और आगे जो करेंगे टॉपिक, वो भी इसी डायग्राम के आधार पर ही होगा। तो देखो, अपने यहां लिखा था ई ई ए, यहां लिखा था मैंने ए, यहां लिखा था आ, और यहां लिखा था अंग्रेजी वाला। अब जो बच गए वो यहां पे आ जाएंगे। ऊ, बड़ा ओ, और ओ। ये हम कल पढ़ चुके थे। इसको अपने कहा था अग्र स्वर। कौन सा स्वर कहा था? अग्र स्वर। इसे क्या कहा था? मध्य स्वर। और इसे कहा था पश्चय स्वर। इनके बारे में अपने कल विस्तार रूप से पढ़ चुके थे। अब हमने कल पता किया कि जीवा के आधार पर कितने होते हैं? तीन। अग्र, मध्य और पश्चिम, ये तीन थे। इसी कड़ी में अपने आगे चलेंगे। जैसे ई ई ए, ये अग्र स्वर होते हैं, ये मध्य स्वर होता है, और ये क्या होता है? पश्चय स्वर। जो भी स्वर बच गए। अब इसी कड़ी में अपने आगे चलेंगे तो उसमें बताएंगे। डायग्राम तो यही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं करने वाला मैं, कि आपने अगर ये डायग्राम याद कर लिया तो जीवा के आधार पर और मुख के आधार पर दोनों क्वेश्चन हल कर सकोगे। अब इसमें आप, और एक ट्रिक मैंने और बताई थी, अगर आपको याद हो तो, एक मैंने बताई थी कि तीन की आकृति, तीन की आकृति में ए को छोड़कर, ए को छोड़कर अन्य स्वर क्या होंगे? पश्चय स्वर होंगे। ये मैं बता चुका हूं, ये मैं बता चुका हूं आपको कल। कल के बारे में अपने इन चीजों के बारे में पढ़ा था। और एक बार और बता देता हूं, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। मूल स्वर कितने होते हैं?
कौन कौन से होते हैं पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। ए, ई, ऊ और री होने चाहिए, ये स्वर होते हैं। अब आ जाए दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जो बच गए, जो भी बच गए, जैसे मैं लिख देता हूं, आ बच गया, ठीक है, बड़ी ई बच गया, बड़ा ऊ बच गया, ये, और एक नया स्वर बचा है जो अंग्रेजी वाला ये, तो ये स्वर किसमें आएंगे, दीर्घ स्वर में आएंगे। तो इन चीजों के बारे में पहले अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है, मात्राएं कौन सी होती हैं, ठीक है, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब अपने इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, इसी कड़ी में क्या बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और जितनी चीज करवाई जाए उसका रिवीजन आप जरूर करें, जिससे आपको साथ साथ में क्या होते रहे, याद होते रहे, जो कि बाद में एक आगे सोच रहे हो कि पहले क्लास से लगा लें, पहले नोट्स बना लें और उसके बाद में क्या करेंगे, इनको याद करेंगे। तो आप साथ साथ में याद करोगे तो आपको आसानी रहेगी, इसके बारे में क्या रहेगी, इसमें आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है, आज इतना बढ़ाया, इतना ये चीजें थी और अपनी याद हो गई, और आप साथ साथ में नोट्स बनाओ और साथ साथ में इनको याद, जितनी बार इनका रिवीजन करोगे उतनी बार रिवीजन करोगे आप कंठस्थ, तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएंगी, और जिसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं इसी कड़ी में आगे, ये अपने कल कर चुके हैं, इनके बारे में अपने विस्तार से कर चुके हैं कल। तो अब आगे आज का टॉपिक, ये तो मैं इसलिए करवा रहा हूं कि जिससे आपको बच्चों की थोड़ा बहुत रिवीजन होता रहे और पिछला ज्ञान भी धुंधला ना हो, क्योंकि अपने आगे तो बढ़ रहे हैं और पिछला क्या है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा और फिर आपको एक नए सिरे से फिर से याद करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसका रिवीजन करवाया। अब देखो आगे, आज अपने करेंगे मुख्य आकृति के साथ, विमुख से किस प्रकार से स्वर है, कौन कौन से स्वर कैसे बोले जाते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखो आज अपन किसके आधार पर करेंगे, मुख्य आकृति के आधार पर, किसके आधार पर करेंगे, मुख्य आकृति के आधार पर, किसके आधार पर करेंगे आज, मुख्य आकृति के आधार पर। तो देखो डायग्राम तो वो सेम रहने वाला है, मैं पहले भी बता चुका हूं, वो का वही डायग्राम बनाएंगे एक बार फिर। ये देखो जैसे आपने निकल किया था उसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, इसमें अपने कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे अपन ने स्वर लिखे थे वैसे के वैसे स्वर यहां पे लिखेंगे, जैसा स्वर लिखे थे वैसे के वैसे स्वर यहां लिखूंगा मैं, जैसे यहां पे क्या, ये देखो यहां ई लिखा था मैंने, यहां बड़ी ई लिखा था, यहां ए लिखा था, बड़े, यहां मैंने क्या लिखा था, ए लिखा था, अगर आपको याद हो, यहां क्या लिखा था मैंने, ए लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा था मैंने, ए लिखा था, यहां मैंने क्या लिखा था, ऊ, यहां बड़ा ऊ, यहां ओ लिखा था, यहां ओ लिखा था, यहां मैंने लिखा था आ, यहां लिखा था अंग्रेजी वाला, ठीक है। इन चीजों के बारे में अपने कल डायग्राम बनाया था, वो सेम का सेम डायग्राम मैं फिर बना रहा, अब देखो उसमें तो देखो अपने क्या किया था, 3 आधार पे बांटे थे, वो 3 आधार कौन से थे, एक तो अग्र था, एक मध्य था, सॉरी मध्य, और तीसरा क्या था, पश्च स्वर,
इनके बारे में थे, इनके बारे में पढ़ा था। किसके आधार पर? जी बात, ये पढ़ चुके हैं अपने। अब इसके अंदर ये कर्म नहीं रहेगा, और मुख की आकृति है, अलग होंगे ना। तो देखो, कई स्वर तो ऐसे होंगे, कई स्वर ऐसे होंगे जो बिल्कुल होठ बंद होते हैं, मुंह बंद होता है, जैसे ई उ ऊ, मुंह कम खुलेगा। ए ओ, उसमें थोड़ा सा खुलेगा। एक बोलते हैं आ, पूरा मुंह खुलेगा आ। एक होता है थोड़ा सा खुला तो पूरा है, पर उसमें क्या निकलेगा, थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। पूरा तो आ में तो क्या, आ में तो क्या है, पूरा खुलेगा आ, ऐसे बोलेंगे तो पूरा खुला। पर उसके बाद में अर्धविवर्त स्वर होते हैं, उसमें जितना खुला है उससे थोड़ा सा कम खुलेगा। वो कौन से स्वर होते हैं? तो इसको कितने भाग बांटेंगे मुख आकृति के आधार पर? 4 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। तो देखो कौन कौन से होंगे। अब देखो, ये स्वर और ये स्वर, ये स्वर और ये स्वर एक में आते हैं संवृत स्वर। अगर इसका अर्थ बताएं कि सर संवृत का अर्थ बंद, क्या होगा? बिल्कुल मुंह क्या होता है, बंद होता है। बस थोड़ा सा एहसास होता है मुंह को भी, हाँ खुला है, पर वो बिल्कुल क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, अब इसको भी क्या लिखेंगे, संवृत। क्या लिखेंगे, संवृत लिखेंगे। अब वो पूछिए मुख आकृति के आधार पर कौन से संवृत स्वर कौन से होते हैं, तो कौन से होंगे, ई ई उ उ, ये क्या होंगे, संवृत स्वर होंगे। अब आपको पता लगा, पहले स्टेप, संवृत स्वर कौन से होते हैं, ई ई उ उ, तो ये कौन से स्वर होंगे, संवृत स्वर होते हैं। बात समझ में आई। अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टेप पे आते हैं। इसे ये होते हैं अर्ध, अर्ध संवृत स्वर। ये कौन से स्वर होंगे, अर्ध संवृत स्वर। तो कौन से होंगे, ए और उ। बात समझ में आई या नहीं? भी संवृत स्वर कौन से होंगे, ई ई उ उ। अर्ध संवृत स्वर कौन से होंगे, ए और ओ। ये 2 स्वर हो गए। अब बात करते हैं किसकी, किसकी बात करनी है अपने, किसकी करनी है, आ की बात करनी है। किसकी बात करनी है, आ की बात करनी है। किसकी बात करनी है, आ, ये रहा। इस आ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इस आ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, आ, क्योंकि आ के अंदर पूरा मुंह खुलता है आ, तो इसको क्या बोलते हैं, विवृत स्वर बोलते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, देखो इसका मैं लिख देता हूं, आधा, आधा बंद। क्या होगा, आधा बंद। इसमें तो पूरा बंद होता है, इसमें आधा। इसमें क्या होगा, बिल्कुल खुला आ, पूरा मुंह खुला होगा आ। तो कौन सा स्वर, इसे खुला स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहेंगे, खुला स्वर भी कहेंगे। अब जो भी बच गए, जो भी बच गए, अपने पास कौन कौन से बचे देखो, यही तो बचे हैं, ए ए आ, ये अंग्रेजी वाला, सॉरी, ये आ बचा है।
ये आ बचा है। अब ये जो भी स्वर बच गए वो किसके अंतर्गत आएंगे? अर्ध विवृत स्वर में। अगर इसका अर्थ के रूप में लें, इसका अर्थ के रूप अदाकुला, अदा खुला। तो देखो मुख के आधार पर कितने प्रकार हुए? चार। पहला संवृत, दूसरा अर्धसंवृत, फिर कौन सा आ गया? विवृत, और फिर उसके बाद में अर्धविवृत स्वर। ये चार भाग होते हैं किसके आधार पर? मुख के आधार पर। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? एक बार उसका फिर से रिवीजन करता हूं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, उसमें परिभाषा भी लिखेंगे, इनकी संवृत किसे कहते हैं, अर्ध संवृत किसे कहते हैं, विवृत स्वर किसे कहते हैं, अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं। पर सबसे पहले हमें इन चीजों का पता होना चाहिए कि संवृत स्वर कौन से होते हैं, अर्ध कौन से होते हैं, विवृत स्वर कौन सा होता है, और अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं। तो अब एक बार मैं फिर रिवीजन करता हूं इसी डायग्राम के माध्यम। देखो संवृत स्वर कौन से होंगे? ई, ई, उ। ये कौन से स्वर होंगे? संवृत स्वर होंगे। अब अर्ध की बात करूं तो कौन से होंगे भाई? ए और ओ होंगे। खुला विवृत स्वर कौन सा होगा? ये आ होगा। और जो बच गए वो अर्धविवृत स्वर होंगे। तो कितने भागों में बंटा? चार भागों में बांटे गए। कितने भागों में? चार भाग। बात समझ में आई या नहीं? देखो इसका बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल याद होना चाहिए, जिससे आप जीवा के आधार पर, मुख के आधार पर दोनों क्या कर सकते हो? क्वेश्चन हल कर सकते हो, जिससे आपको रट्टाफिकेशन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आई या नहीं? आ गई? तो इसको एक मिनट आप उतार लो, एक बार देख लो, मैं उसके बाद में इसको मिटो रहा हूं। उसके बाद में आपको यही डायग्राम फिर बनाऊंगा, उसमें संवर्त लिखूंगा, उसकी परिभाषा लिखूंगा, और एक बार फिर से अपने इसी चीज का रिवीजन करेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है, जीवा के आधार पर तीन प्रकार के, और मुख आकृति के आधार पर कितने होते हैं? चार प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। तो अब अपने इसी कड़ी में आगे चलते हैं। इसी कड़ी में क्या चलते हैं, अपने आगे चलते हैं। अब देखो किसके आधार पर? मुख्य आकृति के आधार पर। मुख्य आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुख्य आकृति के आधार। वही डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूं, जिससे आपको पता रहे, क्योंकि आप डायग्राम से याद करोगे तो ज्यादा याद होगा, और आपको रट्टाफिकेशन भी नहीं लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी सुविधा यही रहती है डायग्राम की, कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि रट्टे में आप भूल जाओगे। और डायग्राम अगर दिमाग में है, आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, और आपको अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं याद करना पड़ेगा। तो देखो ई,
ए, थोड़े बड़े लिख देता हूं, छोटे लिख दिए, बड़े लिख देता हूं, ई ए ए। यहां पे क्या आएगा, ए ही तो आएगा, सिर्फ यहां मैं लिख देता हूं आ, और यहां लिख देता हूं अंग्रेजी वाला आ, और इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ए। अब यहां पे क्या आएगा, देखो ऊ आएगा, यहां बड़ा ऊ आएगा। यही थे, इनमें तो कोई कंफ्यूज नहीं रहा अब आपके, ठीक है, ये हो गए। अब देखो इसमें आगे, अब इसमें देखते हैं, तो मैंने क्या कहा था, ये कौन से स्वर होते हैं, सबसे पहले अपने इनकी बात करें, तो कौन से स्वर होंगे, होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में अपनी परिभाषा लिखेंगे, इसी डायग्राम के माध्यम से, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख, हमारा मुख, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे सबसे कम खुलता है, क्या करता है, सबसे कम खुलता, तो वो कौन सा स्वर होगा, संवृत स्वर होता है, और इसका अर्थ भी मैंने बताया था कि बंद, क्या होता है, बंद होता। कि देखो संवृत स्वर कौन से होंगे, कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे कम खुलता है, कहने का मतलब बिल्कुल ऐसे एहसास होता है कि हमारा मुख बंद है, पर वो थोड़ा सा खुलता है, जैसे ई उ, ऊ, बिल्कुल कम खुले। अब अपने दूसरे स्तर की बात करें, कौन से स्तर की बात करते हैं, दूसरे स्तर, कौन से स्तर की बात करेंगे, दूसरे स्तर की बात करें, तो कौन क्या नाम था इसका, अर्ध संवृत स्वर, यही था। और इस साइड में भी मैं क्या लिखूं, अर्ध संवृत स्वर। अब इसकी परिभाषा देखो क्या होगी, कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख संवृत स्वर से थोड़ा सा अधिक खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण उच्चारण में हमारा मुख हमारा मुख संवृत स्वर से संवृत स्वर से थोड़ा सा अधिक खुलता है, थोड़ा सा अधिक खुलता है। कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आप संवृत स्वर में क्या रहता है,
मुंह बिल्कुल बंद रहता है, मुख अपने स्वर बोले जाते हैं बिल्कुल बंद की स्थिति में रहता है, जैसे ई उ। तो कहने का मतलब मुंह नहीं खुलता। अब क्या है, अर्धसंवृत स्वर में थोड़ा सा मुंह खुलेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, फिर उसमें बंद, उसमें थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। इसमें अर्धसंवृत स्वर में इसमें क्या होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख संवृत स्वर से थोड़ा सा क्या खुलेगा, अधिक खुलेगा, वो कौन से स्वर होंगे, अर्ध संवृत स्वर होते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब बात करते हैं अपने इस आ की, इसके बारे में बात करेंगे आ की, और उसके बाद में जो बचेंगे वो किसके बारे में बात होगी, अर्ध विवर्त। अब इसका मैंने क्या नाम रखा था अगर आपको पता हो तो, विवर्त स्वर। क्या नाम रखा था, और जो बच गए उनका क्या नाम रखा था बताओ? रखा था या नहीं रखा था बताओ? यही थे। अब इनके बारे में देखो कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे अधिक होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है वो कौन सा स्वर होता है, विवर्त। और इससे थोड़ा सा कम खुलता है, इससे थोड़ा सा क्या खुलता है, कम खुलता है, वो कौन सा होगा, अर्धविवर्त स्वर होगा। अब देखो एक बार फिर इसी कड़ी में मैं चलता हूं, इसकी परिभाषा तो यहां लिख दूंगा मैं, आ जाएगी। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सर्वाधिक खुलता है वो कौन सा स्वर होगा, विवर्त। और पूरा मुंह खुल गया और आधा मुंह खुला है, आधा, न तो पूरा है, पूरा नहीं, आधा मुंह खुला है, तो वो कौन सा होगा, अर्धविवर्त स्वर होगा। तो अपने एक डायग्राम, या फिर आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ दो कड़ियां लिख दी है, अपने एक डायग्राम और बना लेते हैं जिसमें आपको विस्तार से पता लग जाएगा विवर्त स्वर की परिभाषा कौन सी है। और एक बार और लिख देता हूं कि आप जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे, वो अपने यहां लिख लेते हैं कि इसमें कौन से स्वर आएंगे। ये स्वर कौन से होंगे, संवृत स्वर होते। अब बात करें अर्ध संवृत स्वर कौन से होंगे, दो ही तो है, वो मैं यहां लिख देता हूं। ये कौन से स्वर हो गए, अर्ध संवृत स्वर हो गए। ये डायग्राम समझ में आया या नहीं? मैं एक बार इसका रिविजन और कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखो, मुख आकृति के आधार पर कितने, चार। कौन से, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत स्वर हो गए। अब संवृत स्वर का मतलब होता है बंद, मुंह बिल्कुल बंद के समान होता है, बंद, ठीक है। और अर्ध संवृत स्वर में आधा बंद, आधा बंद कहने का मतलब थोड़ा सा खुला हुआ, थोड़ा सा, ऐसे एहसास होगा भी हाँ थोड़ा सा मुंह क्या है, खुला। उसके बाद में विवर्त स्वर, पूरा मुंह खुल जाएगा, आ, पूरा मुंह खुलेगा आ में, ठीक है। और आधा मुंह खुल जाए, आधा, आधा मुंह खुल जाए, आ, आधा, आधा मुंह खुल गया, वो कौन सा स्वर, वो कौन से स्वर होंगे, अर्धविवर्त स्वर होंगे, ठीक है। तो अब एक बार देख लो, उसके बाद मैं इसको मिटो रहा हूं, ये डायग्राम फिर से बनाएंगे और उसमें जो बच गए वो मैं क्लियर करूंगा इसमें। अब देखो आगे, अब इसको मैं मिटो रहा हूं। अब देखो इसमें आगे यही डायग्राम अपने फिर बनाएंगे, जिससे आप बार बार डायग्राम बनाओगे तो आपको ये डायग्राम वैसे ही कंठस्थ हो जाएगा। मेरे मेरे यहां बनाने, बार बार डायग्राम बनाने का मकसद यही है कि आपको ये डायग्राम कंठस्थ हो जाए, यही
आपको अलग से इसको रटना न पड़े। जिससे आपको रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत न रहे। क्योंकि आप जितनी बार डायग्राम बनाओगे तो आपके डायग्राम तो वैसे ही कंडस्ट हो जाएगा। तो देखो ये अपना डायग्राम था। अब देखो इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं, परिभाषा भी लिख चुका हूं, मैं फिर भी एक बार आपको लिख देता हूं। यहां चल आपके लिए यहां सुविधा हो जाएगी, तो आपको मैं यहां लिख देता हूं ई, ये होते हैं। ठीक, परिभाषा इसके बारे में अपने लिख चुके हैं, इसके बारे में अपने कर चुके हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो ही होते हैं ये स्वर। अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि अपने दो ही तो बचे थे, एक आ और एक ये जो बचे थे, इनके बारे में अपने अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो ये आ है, तो आ को क्या बोलते हैं, सबसे पहले अपने इस चीज का पता लगाते हैं। यही बोलते हैं, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं। इसको खुला स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि तो पूरा मुंह खुल जाता है। यह भी कई बार पूछा जाता है खुला स्वर कौन सा होता है, तो अब देखो, अब अपने करते हैं इसकी परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख, हमारा मुख सबसे सबसे अधिक खुलता है, अधिक खुलता है, तो इसमें तो एक ही है, कौन सा, आ। कौन सा स्वर होता है, आ स्वर होता है। अब जो भी स्वर बच गए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये कौन से स्वर बच गए, ये अर्ध विवृत स्वर, ये बच गए। बचे या नहीं बचे, बच गए। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख, मैं साथ साथ में याद कराने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख विवृत की तुलना में, हमारा मुख विवृत 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 की तुलना में, तुलना में थोड़ा
कम खुलता, वो कौन से स्वर होते हैं? वो होते हैं अर्ध विवर्ती स्वर होते हैं। बात समझ में आई? अब होते कौन कौन से हैं वो मैं इधर डायग्राम बना के लिख देता हूं। अर्ध विवृत स्वर, तो कौन कौन से हो गए इसमें देख लो। एक तो ये बचा, और एक ए बचा है, एक अंग्रेजी वाला आ बचा है, और एक ये कौन से स्वर हो जाएंगे? अर्ध विवृत स्वर हो जाएंगे। बात समझ में? मैं एक बार फिर इसका रिवीजन कर देता हूं जिससे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। जैसे ई ई उ तो कौन से स्वर होंगे? संवृत स्वर होते हैं, और वो मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं। अब बात करते हैं अर्ध संवृत स्वर में ए और ओ बचा। उसके बाद में विवृत स्वर, जिसमें पूरा मुंह खुल जाएगा। जैसे आ बोलेंगे तो पूरा मुंह खुलेगा, उसमें कहीं भी कोई स्पेस नहीं रहता है, किसी प्रकार का कोई भी स्पेस नहीं रहेगा कहीं भी। पूरा मुंह खुलना पड़ेगा अगर इसका उच्चारण करते हैं। उसके बाद में अर्ध विवृत स्वर है, उसमें आधा मुंह खुलेगा, न तो पूरा बंद, न थोड़ा, न पूरा खुला। उसमें क्या होगा? आधा मुंह खुला होगा, आधा। जैसे अपने पूरा कैसे बोलते हैं? इसमें कैसे बोलेंगे? जैसे ए, तो इसमें आधा मुंह खुलता है, न कि पूरा, या न तो पूरा बंद होगा, और न ही इतना का कैसे खुलेगा? ए ऊ, ऐसे भी नहीं खुलेगा। जैसे अपने बोलते हैं ई ई उ ऊ, तो इसमें पूरा बंद है। और जैसे ए इसमें थोड़ा खुला है। में तो पूरा खुल गया। अब आधा, आधा आधा मुंह खुल गया, जिसमें जिसमें जैसे ए ओ ओ, इसमें गोल सी आकृति बन जाती है कई बार। आधा मुंह खोलेगा ना, तो जैसे वर्त की आकृति बनती है ना, उस प्रकार की आकृति भी बन जाती है। अब देखो इसमें आगे, ये उतार लिया होगा आपने। अब देखते हैं इसमें आगे। अब देखो मैंने डायग्राम के हिसाब से आपको बता दिया है, क्योंकि डायग्राम जितनी बार आप ज्यादा बनाओगे, आपको डायग्राम वैसे ही कंठस्थ हो जाएगा, और कंठस्थ हो जाएगा तो आप स्वरों के अंदर, चाहे जीवा के आधार पर आ जाए या मुख के आधार पर आ जाए, अगर वो क्वेश्चन इन दोनों में से कहीं से पूछते हैं, तो डायग्राम बना के अगर आप इसको हल करोगे तो आपका क्वेश्चन किसी भी गलत नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायग्राम में तो लिखा हुआ अग्रभाग ये है, मध्य भाग ये है, और पश्च भाग ये है। अब कल को मुख के आधार पर पूछे, संवृत स्वर होते हैं, अर्थ संवृत ये होते हैं, विवर्त स्वर ये होता है, अर्ध विवर्त स्वर ये होता है, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि रट्टाफिकेशन ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। कई बार पेपर सेट करने वाला इस प्रकार सेट करता है कि अपने को कंफ्यूज कर देता है कि अग्र में आएगा, मध्य में आएगा, या पश्चिम भाग में आएगा। कई बार हाँ, अगर डायग्राम बना है, आपने रफ कार्य पर डायग्राम बना लिया, तो अपने को एक एक चीज अलग 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 हो जाएगी। ये अग्र में आगे, ये मध्य में है, और ये पश्चिम भाग में है। वो कहीं से भी कैसे क्वेश्चन बना के दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। अब इसका एक मैं सारणी के रूप में और बता देता हूं, जिससे आपको याद रहे, जिससे आपको याद करने में कठिनाई न किसी प्रकार की। अपने ने पहला स्वर कौन सा किया था? संवृत स्वर, यही किया। दूसरा अपनों ने किया था ये किया। तीसरा अपनों ने किया था
और चौथा इसके बारे में पढ़ा। नीचे ज्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें से सिर्फ कौन से इसके स्वर होते हैं उनका पता होना चाहिए। तो अपने पहले इसके बारे में बात करें। अगर डायग्राम दिमाग में है तो ये अपने आप तैयार हो गए। अब इसमें कौन सा आएगा, दो ही आएंगे, इसमें सिर्फ एक ही आएगा और जो भी बच गए थे वो किस में चले जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो कौन कौन से बचे देखो, ये स्वर बचे थे तो ये किस में चले गए, देखो 4 5 6 7 8 9 10 ये तो क्या नया स्वर है, इसमें री नहीं आता है तो उसकी जगह कौन सा आ गया, अंग्रेजी वाला आ गया। तो देखो ये होता है मुख्य आधार पर स्वर, और कौन से होते हैं, किसकी क्या परिभाषा होती है, कौन सा स्वर कैसे लिखा जाएगा, कुछ में मुख ज्यादा खुलेगा, किसी में मुंह बंद रहेगा, किसमें आधा खुलेगा और कुछ में थोड़ा सा एहसास होने वाला मुख खुलेगा। बात आई समझ में। ये होते हैं किसके आधार पर, मुख के आधार पर स्वर होते हैं। किसके आधार पर, मुख आकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो एक बार फिर संवृत स्वर में कौन से आएंगे, ई ई उ ऊ, अर्ध संवृत में ए और ओ, विवृत स्वर में आ, इसमें ए आ और ओ, ये स्वर किसमें आएंगे, अर्धविवृत स्वर में आएंगे। ये किसके आधार पर वाक्य हो गए, मुख आकृति के आधार पर स्वर हो गए। किसके आधार पर, मुख आकृति के आधार, किसके आधार पर, मुख आकृति के आधार पर। तो देखो किसके आधार पर हुए, मुख आकृति के आधार पर। तो आज जो भी आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखो क्योंकि ये डायग्राम याद होना बहुत जरूरी है, ये डायग्राम आपको याद है तो 1% ही दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जैसे इधर ऊ लिखना है, इधर बड़ा ऊ लिखना है, यहाँ आ अंग्रेजी वाला, यहाँ आ और यहाँ क्या लिखना है, ए लिखना है। ये डायग्राम था। अब अपन ने दो, ये दो और ये दो, इसको क्या बताया था, बताया था। इन दोनों को क्या बताया था, अर्ध में बताया था या नहीं बताया। अब बचा अपने पास आ को अपने बताया था विवर्त, ये भी बताया था। उसके बाद में जो भी बच गए वो किस में आ गए थे, ये चीजें आज अपनों ने पढ़ी थी। तो देखो इस डायग्राम्स के माध्यम से अगर आप इन क्वेश्चनों को हल करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और न ही आप पेपर में कंफ्यूज होंगे विवृत स्वर कौन सा होता है, संवृत स्वर कौन सा होता है, अर्ध संवृत स्वर कौन सा होता है, अर्धविवृत स्वर कौन सा होता है। क्योंकि डायग्राम के माध्यम से आपके सारे के सारे डाउट क्या हो जाएंगे, वहां क्लियर हो जाएंगे और कम समय में आप इसको इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।